नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इंडियन फिलॉसफी सोच और परंपरा का एक समंदर है, लेकिन जब हम इन पुरानी सोच को चैलेंज करते हैं तो क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स इंडियन फिलॉसफी के क्यों मॉडर्न वैल्यूज से अलग लगते हैं, या फिर हम एंशिएंट विजडम को कंटेम्पररी एथिकल डायलेमास के साथ कैसे मिलाते हैं? सिर्फ हमें कहा जाता है कि देखो, गॉड हैज मेड यू इन हिज ओन इमेज, कि ईश्वर ने तो तुम्हें अपने ही इमेज में बनाया है, अपनी तरह बनाया है, अपना जैसा बनाया है। तभी तो सारे जो जीव जंतु हैं तुम उनसे ज्यादा सुपीरियर हो, उनसे ऊपर हो। क्यों हो? इसलिए कि तुम्हें समझ दी गई, तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो। उसी सांस में एक दूसरी बात भी हमसे कही जाती है, खबरदार जो इस समझ को इस्तेमाल किया। चुपचाप सुनते रहो और मानते रहो जो हम कह रहे हैं, सवाल नहीं करना। जिस जगह सवाल करने की इजाजत नहीं हो, वो चाहे कोई फिलॉसफी हो, चाहे कोई सिस्टम हो, चाहे कोई आस्था हो, वो खतरनाक जगह है। क्या कर्मा का कॉन्सेप्ट सच में एग्जिस्ट करता है, या ये फेट और फ्री विल के बारे में अनकंफर्टेबल सवाल उठाता है? और मार्जिनलाइज कम्युनिटी की आवाज को इग्नोर करने का क्रिटिसिज्म क्या है? चलिए आज हम इसी सब पे बात करेंगे, जो हमारे परसेप्शन को चैलेंज करेगा और हमें इंडियन थॉट के डिफरेंट फाउंडेशन के बारे में क्रिटिकल सोचने के लिए मजबूर करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इंडियन फिलॉसफी आज के कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंट है? क्या इसमें लॉजिकल रिगर की कमी है? इंडियन फिलॉसफी कई स्कूल्स और ट्रेडिशन को इंक्लूड करता है, जैसे वेदांता, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सांख्य। हर एक फिलॉसफी अपने एक यूनिक पर्सपेक्टिव और टीचिंग लेकर आती है, लेकिन इन सब के बीच कुछ कॉमन थीम्स हैं, जैसे कर्मा, धर्म और मोक्ष, आत्मा। एक क्रिटिसिज्म ये है कि इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन में लॉजिकल रीगर की कमी है। वेस्टर्न फिलोसफर जैसे बर्ट्रैंड रसल ने इस पर फोकस किया है। उन्होंने कहा है कि इंडियन फिलॉसफी में लॉजिक और रीजनिंग की कमी है। ये बात कुछ क्रिटिक्स को ऐसी लगती है कि इनका अप्रोच सब्जेक्टिव है और सिस्टमैटिक रीजनिंग का अब्सेंस है। दूसरा क्रिटिसिज्म एथिकल कंसर्न्स पर है। इंडियन फिलॉसफी में कास्ट सिस्टम और सोशल हायरार्की को जस्टिफाई करने वाले कुछ टेक्स्ट हैं। इससे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया है कि क्या ये फिलॉसफीज सच में सबके लिए इक्वलिटी और जस्टिस का प्रतीक हैं? मनुस्मृति एक बहुत ही ऐसी पुस्तक है जिसमें कई ऑब्जेक्शंस आजकल की जाती हैं, कई आरोप उस पर लगते हैं, स्पेशली इसलिए कि महिलाओं और जो समाज का वंचित वर्ग है, दूसरा शूद्र समाज है, दलित समाज है, उसको लेकर उसका जो नजरिया है उससे बहुत सारे आक्षेप होते हैं। मनुस्मृति में कुछ ऐसे प्रसंग भी आते हैं जो प्रसंग एक सामाजिक व्यवस्था को बांधने वाले प्रसंग हैं। कोई भी व्यक्ति ठीक दिमाग का ही थोड़ी कहेगा कि मनुस्मृति आज लागू कर दो। उसका अध्ययन अगर आप करें तो ये पता चल जाएगा कि किसी जमाने में, किसी समय पर, किसी जगह पर कैसी सामाजिक स्थितियां थी, ये पता चल जाता है उनसे। कुछ थिंकर्स जैसे B.R. अम्बेडकर इन फिलॉसफीज का क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि ये स्कूल डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करते हैं। अम्बेडकर ने कहा, बुद्धिज्म और इंडियन फिलॉसफी को समझना जरूरी है, लेकिन हमें इसके सोशल इम्प्लीकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इंडियन फिलॉसफी की रिलेवेंस भी एक क्रिटिसिज्म का सब्जेक्ट है। क्या ये फिलॉसफीज आज की प्रॉब्लम्स जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज और टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए इफेक्टिव सोल्यूशन दे सकती हैं? फिलोसोफर जे कृष्णमूर्ति ने कहा था, फिलॉसफी का मेन काम है ह्यूमन कॉन्शियसनेस को समझना, लेकिन क्या ये आज की समस्याओं का समाधान कर सकती है? इंडियन फिलॉसफी में एम्पिरिकल एविडेंस का एम्फेसिस उतना नहीं है जितना कि वेस्टर्न फिलॉसफी में। ये कभी कभी उनकी क्लेम्स को वीक बना देता है, क्योंकि साइंटिफिक जांच के बिना उनकी वैलिडिटी क्वेश्चन की जा सकती है। फिलॉसफी को साइंस के साथ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, वरना ये अपने रिलेवेंस खोती जा रही हैं। अब इन क्रिटिसिज्म के बीच कुछ लोग इन फिलोसफर की सिग्निफिकेंस और डेप्थ को भी एक्नॉलेज करते हैं, जैसे कि इंडियन फिलॉसफी ह्यूमन एक्सपीरियंस और कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करने में एक यूनिक अप्रोच रखती है। फिलोसफर स्वामी विवेकानंद ने कहा,
इंडियन फिलॉसफी दुनिया को स्पिरिचुअलिटी और एथिक्स की तरफ ले जाने का एक पावरफुल टूल है।